बार तो मोदी ही मोदी है। आप किसी से ये पूछ लो जाके, मोदी ही मोदी है। बिल्कुल। अभी जो आप खुद देखो केजरीवाल को, अब तो केजरीवाल का कुछ है ही नहीं। अब केजरीवाल जो 1000 रुपए बांट रहा था वो क्या फायदा उसका 1000 रुपए का बांटने का। अब तो इस बार मोदी ही आना है। बिल्कुल नहीं, ये ऐसे लोग तो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी बिल्कुल। मनोज तिवारी ऑब्वियस बात है, मोदी ही आएंगे। और यहाँ पे वो आएंगे जो उन्होंने तिवारी जी हैं, वही आएंगे यहाँ पे। कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहेंगे? आप यूथ है। उनके बारे में मैं जानती ही नहीं हूँ। केजरीवाल तो गया बंदर, वो तो आएंगे नहीं बाहर अब। उनका तो वैसे भी हो चुका है पूरा। तो अब तो मोदी ही है वैसे भी, और मोदी से बहुत उम्मीद है अब। मोदी के लिए लड़की वोट भी मोदी को ही जाएगा। पहले वोटर हैं। हाँ जी, राहुल जी का तो उनको तो स्पीच देनी भी नहीं आती है। आपने तो सुना है उनको। मनोज तिवारी बिल्कुल हमेशा। कन्हैया कुमार के जानते हैं आप? नहीं, मैं कन्हैया को। क्या नाम है आपका? सोनिया मेरा नाम। सोनिया, ये बताओ अभी चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है दिल्ली में, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार, मोदी या फिर कोई और? इस बार तो मोदी ही मोदी है। आप किसी से ये पूछ लो जाके, मोदी ही मोदी है। क्योंकि मोदी है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ से जो है वो कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है इस बार, और एक तरफ तिवारी जी है, मनोज तिवारी, तो क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? बिल्कुल। अभी जो आप खुद देखो केजरीवाल को, अब तो केजरीवाल का कुछ है ही नहीं। अब केजरीवाल जो 1000 रुपए बांट रहा था वो क्या फायदा उसका 1000 रुपए का बांटने का। अब तो इस बार मोदी ही आना है। क्यों इतना भरोसा क्यों है मोदी पर? क्योंकि काम वो कर रहा है। अब देख लीजिए क्या क्या नहीं हुआ। आप खुद देखिए, जो केजरीवाल नहीं कर पाया वो मोदी ने अब वो चीजें कर रहा है हमारे लिए। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया कन्हैया कुमार को, वो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो ऐसे लोगों पर भरोसा करेगी यहाँ की जनता? बिल्कुल नहीं, ये ऐसे लोग तो हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल तो बर्बाद इस कर बार रहे हैं। तिवारी जी का पलड़ा भारी है, मनोज तिवारी जो यहाँ के सांसद हैं, या फिर कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी ऑब्वियस बात है। कन्हैया कुमार करना क्या है हमें? राहुल गांधी कहते हैं महिलाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? हमें महिला की जो महिला के बारे में सोच रहा है वो ठीक है, लेकिन हमें अपने देश के बारे में सोचना है, जो कि मोदी सोच रहा है। जो सोच रहे हैं बिल्कुल। राहुल गांधी हम चुटकियों में जो है वो गरीबी हटा देंगे, देश से भरोसा करेंगे। अब वो ठीक है, गरीब हटा देंगे, गरीबी की बात अलग है। जो हम अब पूरी दुनिया के सोचेंगे, अपनी पूरी इंडिया के सोचेंगे, या हम एक लोगों के बारे में सोचेंगे, या बस महिला के बारे में सोचेंगे। हमारे पुरुष भी होते हैं, पुरुष के बारे में सोचा जाएगा कम से कम। ये महिला मोदी जी से ज्यादा काम करेंगे। अरे करेंगे, वो करके दिखाओ ना। आज क्या कह रही है? टाइम हो गया उन्हें आए हुए, अभी तक तो हुआ नहीं उनसे। इतने साल काम करा, मोदी आए हैं अभी, जब से बोल रहे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे पहले तो वही थे, तो उससे तो हुआ नहीं उनसे काम। अच्छा क्या नाम है आपका? मेरा नाम छवि है। छवि जी ये बताइए, यहाँ से जो है वो मुस्तफाबाद से, हम यहाँ मुस्तफाबाद में खड़े हैं, और यहीं की जो लोकसभा सीट है पूर्वी उत्तर दिल्ली, यहीं से जो है वो कांग्रेस ने टिकट दी है कन्हैया कुमार के लिए, जो कभी कहते थे भारत तेरे आएंगे, बस मोदी ही आएंगे। और यहाँ पे वो आएंगे जो उन्होंने तिवारी जी हैं, वही आएंगे यहाँ पे। कन्हैया कुमार के बारे में क्या कहेंगे? आप यूथ है। उनके बारे में मैं जानती ही नहीं हूँ, जानते ही नहीं है। मैं सुना भी नहीं उनके बारे में। मैंने तो उनके बारे में सुना है, मनोज तिवारी के बारे में। कैसे लगते हैं मनोज तिवारी? बढ़िया, उनकी बोली बहुत अच्छी है। जब वो न्यूज़ में आते हैं तो लगता है कि हाँ कोई बोल रहा है, दमदार है कि कुछ करेंगे भी, और अभी तक करा भी है। तो बीते 10 सालों में जो है वो मनोज तिवारी का काम कैसा रहा है? बढ़िया ही रहा है, और बाकी मोदी जी के साथ है तो बढ़िया ही करेंगे वो आगे भी। गठबंधन कह रहा है इस बार जो है वो दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में है। आप एक महिला भी हैं और एक जो है दिल्ली की वासी भी हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? केजरीवाल तो गया बंदर, वो तो आएंगे नहीं बाहर अब। उनका तो वैसे भी हो चुका है पूरा। तो अब तो मोदी ही है वैसे भी, और मोदी से बहुत उम्मीद है अब। मोदी से बहुत उम्मीद, बहुत ज्यादा उम्मीद है इतनी उनसे। ज्यादा जो भरोसा है वो मोदी पर ही क्यों? लगता नहीं है कि मोदी से भी अच्छा काम कोई और उन्होंने करा है ना, इतना उन्होंने दिखाया है। वैसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ बोला है। G20 करा है उन्होंने इंडिया में, सबसे बड़ी बात तो उन्होंने हमारे इंडिया को इतना आगे पहुंचा दिया, इंटरनेशनली इतना आगे पहुंच गया हमारा इंडिया। तो ऑब्वियसली मोदी तो करेंगे। लगता है महिलाओं के लिए लड़की वोट भी मोदी को ही जाएगा। पहले वोटर हैं। हाँ जी। अच्छा इस बार आप पहला वोट डालेंगी आप, तो क्या माइंड में है इस बार की? पूरी फैमिली मोदी के वोटर में है, मतलब मोदी के सपोर्ट में है। मेरे पापा पूरे स्टार्टिंग से मोदी के सपोर्ट में है। उनको पता है कि उसके राहुल जी के कुछ नहीं होगा, उनसे बस की नहीं होने वाला। तो मेरे पापा तो हमेशा मुझे बोलते हैं कि अपना फर्स्ट वोट सिर्फ मोदी को ही, हमारे घर से सबको मोदी को ही जाता है। पिताजी अलग बात कहते हैं, पर आपके माइंड में ऐसी चीज क्यों आई कि आपको लगता है कि मोदी ही हमने देखा है ना ऐसा, क्योंकि उनके जैसे मोदी जी बोलते हैं और करते भी हैं। राहुल जी का तो उनको तो स्पीच देनी भी नहीं आती है, आपने तो सुना है उनको। वो कहते हैं हम युवाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं को गारंटी देंगे। आज तक काम ही नहीं करे वो। हमेशा अब जैसे चुनाव आने वाले होते हैं वो पहुंच जाते हैं मंदिरों में हाथ जोड़ने के लिए।
और वैसे वो दिखते ही नहीं है कहाँ पे है। लगता है मोदी राज में महिला सुरक्षित है, लड़कियां सुरक्षित ओबियसली हो रहा है, अब थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ रहे हैं। अब ये थोड़ी है कि तुम 1000 रुपए दे के तुम गर्ल्स वोटर को खरीद लोगे। वो तो अपने केजरीवाल के 1000 रुपए काम नहीं आ रहे। पिगी बैंक को खाली कर रहे हैं बस अपने हमारे इंडिया के। वो तो बस खरीदना होता है, किसी के पैसे दे रहे हैं और बस। मतलब फ्री बीस पे नहीं जाएगा यूथ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्री बेसिस तो गलत है, बल्कि इंडिया के पैसे आप गलत चीज़ों में फ्री में बांट के थोड़ी कर सकते हो। आप उनको सही जगह लगाओ तो क्यों नहीं मिलेगा आपको वोट। फ्री में वोट मांगने में तो, पैसे दे के मांगने में तो क्या फर्क फायदा है। चलिए, आपका भी पहला वोट है? बिल्कुल बिल्कुल। पहला वोट क्या सोच कर देने वाली, क्या माइंड में है कि क्यों आखिरकार मोदी को अब दे? आप खुद देखिए, महिला की बात कर रहे थे आप कि अब खुद देखिए यूपी में क्या हाल था पहले, अब देखिए कि अब जब से योगी जी आए हैं तब से कितना डेवलप हो गया यूपी। इस वजह से बताइए तो क्या किसको वोट जाना चाहिए, वो तो सबको पता है। बस बताइए। आप भी यूथ हैं, क्या नाम है आपका? पीयूष बेस। पीयूष, आप मुझे बताओ, आप तो उत्तराखंड से आए, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार मुस्तफाबाद में लोकसभा की सीट को लेकर? कन्हैया कुमार या फिर मनोज तिवारी? मनोज तिवारी बिल्कुल हमेशा। हाँ। जी। क्यों मनोज तिवारी पे इतना भरोसा है? बीजेपी पे ऑलरेडी पहले से भरोसा है, मोदी जी पे पहले से भरोसा है। मोदी जी पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और यूथ को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं एज अ पीएम। कन्हैया कुमार के जानते हैं आप? नहीं, मैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जेएनयू के स्टूडेंट हैं और उन्होंने 2016 में जो है वो नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे व्यक्ति को आज कांग्रेस क्या है, तो जो देश का युवा है, देश की राजधानी में जो रहने वाले युवा हैं, वो क्या कहेंगे कन्हैया कुमार को लेकर? कन्हैया कुमार, मुझे नहीं लगता कन्हैया कुमार को ऐसे भी जिताना चाहिए। और कांग्रेस में वैसे भी क्या कहते हैं, राहुल गांधी वैसे भी वो एक अच्छे पीएम के लिए नहीं है। वो कहते हैं मोदी से डबल काम करेंगे, मोदी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे हैं। या फिर अगर हम दिल्ली के मुस्तफाबाद में खड़े हैं तो यहाँ तिवारी जी का काम कैसा रहा है बीते 10 सालों में? उन्होंने अच्छा काम किया है बीजेपी वालों ने। बीजेपी वाले करेंगे भी आगे अच्छा काम अगर वो जीतते हैं तो यहाँ दिल्ली से एज अ सीएम की पोस्ट पे। और बाकी काम तो चल कर ही रहे हैं। मनोज तिवारी पे इतना भरोसा क्यों? एज अ बीजेपी सपोर्टर, क्योंकि वो सही काम करते हैं। सही काम। और हाँ, कांग्रेस जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, उस पर क्या कहेंगे? गठबंधन तो करने से वो जीतेंगे भी नहीं वैसे भी। हाँ, और वैसे भी उनकी बातचीत चलती भी नहीं है, बन भी नहीं पाती। हमेशा तोड़ देते हैं, कभी गठबंधन कर लेते हैं, कभी तोड़ देते हैं। कह रहे केजरीवाल को जेल भेज दिया, डर है मोदी जी में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो चोरी करेगा वो तो अंदर जाएगा ही जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि ईडी मोदी जी के लिए काम कर रही है। वो तो जिसके लिए काम, सबके लिए एक इक्वल है। भ्रष्टाचार की वजह से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर आपको शॉपकीपर से भी बात करते हैं, क्योंकि देखिए यही वो जनता है जो कि इस बार चुनाव देकर जो है वो रणनीति बदलेगी और उनके हिसाब से ही। क्या नाम है सर आपका? सतेंद्र जैन। सत्येंद्र जी, ये बताइए, सत्येंद्र जैन, एक आम आदमी पार्टी, एक यहाँ पर। सर ये बताइए, इस बार जो है कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है, पहले से बीजेपी के तिवारी जी हैं यहाँ पर, तो किसका पाला भारी पड़ने वाला है? भाई इसके बारे में जी हम नहीं कह सकते जी, उदम भाई जाने हैं ये सब। फिर भी बताइए तिवारी जी का काम कैसे रहा है, क्योंकि कन्हैया कुमार जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है वो कभी कहते थे ना भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो क्या ऐसे व्यक्ति पर जनता भरोसा करेगी? नहीं 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 करेगी। तो ये कह रहे हैं ना कि वो भारी पड़ेगा, तो जनता भरोसा करेगी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? नहीं करेंगे। नहीं करेगी। क्या लगता है मोदी जी 400 पार हैं इस बार? हाँ जी, पार है। पार है। राहुल गांधी का था मिनट से गरीबी हटा देंगे, या फिर मोदी जी कुछ नहीं कर रहे? बस कुछ भी करो जी, अपना हिंदू भाई की सहायता तो मोदी जी कर ही रहे हैं। हाँ, तो इस बार हिंदुत्व का बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हाँ जी।